नाले के गैस से चाय बनाना। इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार महा इंजीनियर नरेंद्र मोदी ने किया है और ये बहुत ही आसान सी टेक्नोलॉजी है। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके भी शहर में एलपीजी की किल्लत हो रही है? क्या आपके भी शहर में सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है? क्या आपके यहाँ भी रसोई गैस के लिए मारामारी हो रही है? तो परेशान मत होइए, घबराइए मत, क्योंकि महामानव महा इंजीनियर नरेंद्र मोदी ने एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है जिससे एलपीजी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस महान टेक्नोलॉजी और इस महान आविष्कार का नाम है नाले के गैस से चाय बनाना। इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार महा इंजीनियर नरेंद्र मोदी ने किया है और ये बहुत ही आसान सी टेक्नोलॉजी है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपके घर का भी रसोई गैस खत्म हो गया है तो अपने घर के आसपास नाला ढूंढिए, या फिर कोई गटर बह रहा है तो गटर ढूंढिए और गटर में एक पाइप डालकर उस पाइप को अपने किचन के सिलेंडर और चूल्हे से कनेक्ट कर दीजिए। बस हो गया समस्या का समाधान। इस महान टेक्नोलॉजी का आविष्कार जो नरेंद्र मोदी ने किया है और स्वयं उन्होंने प्रयोग भी किया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बचपन में वो नाले के गैस से चाय बनाते थे, गटर के गैस से चाय बनाते थे, और इस दौर में जब हमारे देश में गैस की इतनी समस्या हो गई है, सिलेंडर लोगों को मिल नहीं रहे हैं, एलपीजी की किल्लत हो गई है। एलपीजी के किल्लत से कई बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। अब इस परिस्थिति में ही तो महामानव का ये आविष्कार काम आएगा। देश की जनता को महामानव के इस आविष्कार के बारे में लोगों को बताना चाहिए और बाकायदा एक प्रचार, एक कैंपेन भी चलाना चाहिए कि कैसे एक आम आदमी अपने घर के आसपास बह रहे नाले या गटर से गैस बना सकता है और एलपीजी की समस्या से निपट सकता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने भी बचपन में इस गटर की गैस से चाय बनाई है और उन्होंने देखा था कि कैसे एक व्यक्ति नाला बह रहा है, नाला पर बर्तन रख के वहां से पाइप कनेक्ट करके चूल्हे से चाय बनाता था। अब सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी आविष्कार है। एक तरफ हमारे देश में जहां पहले अगर एलपीजी के दाम बढ़ जाते थे तो बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी अपने सर पर खाली सिलेंडर लेकर बीच रोड में बवाल काटने लेट जाती थी। कहती थी, बताइए, ये कहते हैं आम आदमी की सरकार है और आम आदमी की सरकार 50-50 रुपए एलपीजी की कीमत बढ़ा रही है। ये सरकार तो जनता को लूट रही है। कांग्रेस सरकार तो जनता को नोच खाएगी। लेकिन वही मोदी सरकार जब 60-60, 70-70 रुपए एलपीजी की दाम बढ़ा देती है तो कोई सामने नहीं आता है छाती पीटने। अब भैया बताइए, एक तरफ जो एलपीजी के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एलपीजी लोगों को मिल भी नहीं पा रहा है, तो कौन जाए इतनी महंगी कीमत पर इतनी मारामारी करके एलपीजी सिलेंडर लेने। हम तो कहते हैं कि अपने अपने घर के बाहर जाइए, नाला ढूंढिए, गटर ढूंढिए और गटर के गैस से चाय बनाइए, खाना बनाइए, पकौड़े तलिए, पकौड़े तल के जाकर मार्केट में भी बेचिए, किसी स्कूल के बाहर बेचिए, किसी कॉलेज के बाहर बेचिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि पकौड़ा तलना भी तो एक रोजगार है। तो नरेंद्र मोदी की टेक्नोलॉजी से चलिए, नाले के गैस से फ्री में बिना एलपीजी का दाम दिए आप चूल्हा जलाइए और उसी चूल्हे पर पकौड़े तल के रोजगार पाइए। दोस्तों, ये हमारे देश का हाल हो चुका है। एक तरफ जहां पहले रुपए नीचे लुढ़कता था और डॉलर मजबूत होता था, तो नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के सीएम थे, तो वो कहते थे, दोस्तों, नेपाल का रुपया क्यों नहीं गिरता है, बांग्लादेश का रुपया क्यों नहीं गिरता है, भारत का ही रुपया दिन पर दिन क्यों पतला होता जा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ आज के समय में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हमारे देश में 92 रुपए के बराबर $1 हो चुका है। यानी $1 की कीमत अब 92 रुपीज यानी 92 रुपए हो गया है। और गिरते 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 जिस तेजी से गिर रहा है वो दिन दूर नहीं जब $1 की कीमत 100 रुपए के बराबर हो जाएगी। लेकिन महामानव क्या कहेंगे, नहीं 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 नहीं, कांग्रेस के समय जो रुपया गिरता था वो सिर्फ रुपया नहीं गिरता था, प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती थी, प्रधानमंत्री के पद की वैल्यू गिरती थी। लेकिन हमारे समय पे अगर रुपया गिरेगा तो दोस्तों रुपया नहीं गिरता है, बस डॉलर ऊपर चढ़ता है। जी हाँ, यही सफाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देती है। जब पत्रकार गिरते हुए रुपए के वैल्यू को लेकर सवाल पूछते हैं तो निर्मला ताई कहती है,
नहीं 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 नहीं, रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है। अब भैया दूसरे के सरकार के वक्त अगर रुपया गिरता था तो रुपया नहीं गिरता था, प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती थी, और अपने समय अगर रुपया गिर रहा है तो रुपये की वैल्यू नहीं गिर रही है, डॉलर की वैल्यू ऊपर चढ़ रही है। अब इसीलिए कह रही हूं कि इसी को कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा। यही अंधेर नगरी और चौपट राजा हमारे देश में चल रहा है कि अगर आपको एलपीजी नहीं मिल पा रहा है तो गटर के गैस से चाय बनाइए, और रुपए की वैल्यू अगर नीचे गिर रही है तो चिंता मत लीजिए, क्योंकि रुपया का वैल्यू नहीं गिर रहा है, डॉलर बस ऊपर चढ़ रहा है। दोस्तों इतना ही कहूंगी, अपने घर के आसपास जाकर गटर ढूंढ लीजिए, नाला ढूंढ लीजिए, क्योंकि गटर और नाले के गैस से खाना बनाने में ही आम आदमी की भलाई है, क्योंकि ना एलपीजी मिल पा रहा है, और जिन लोगों को एलपीजी मिल भी पा रहा है उसकी कीमतें आसमान छूने को उतारू है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।